आप यहाँ सिंगवेरपुर में आए हैं, जिनके नाम से सिंगवेरपुर प्रचलित है। आप श्रृंगी ऋषि महाराज, माता शांता मैया रामचंद्र जी की बहन और ये बहनोई है, और वो शीतला माता है। दोस्तों, प्रयागराज से 45 किलोमीटर की दूरी पर है संगमेश्वरपुर, जहाँ से श्री राम ने एक रात विश्राम किया था और केवट से नाव मांगकर और गंगा नदी को पार किया था। और दोस्तों, निषाद राज हैं, उनके पास एक रात रुके भी थे। और इनका जैसे ही आप सिंगेशपुर में एंट्री करोगे, वहाँ भी आपको निषाद जी का बड़ी ही प्रतिमा भी देखने को मिलेगी और यहाँ पर उसको उनका मंदिर भी मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर श्री राम केवट मंदिर भी है, पीछे मेरे देख सकते हो। और ये कुछ स्टोरी मैं आपको पंडित जी से भी सुनवाता हूँ, तो आप उसको सुनना। और एक मंदिर है यहाँ पर। आप चल करके निवास कीजिए। प्रभु ने कहा, नहीं निषाद राजा, मुझे माँ कैकेयी का आदेश है, पिता की आज्ञा है, 14 वर्ष के लिए वनवास, तब आपके राजधानी में नहीं रुकूंगा निषाद राजा। तब सर निषाद को बड़ा दुख हुआ, सो लगा कहाँ रखे, तो वहीं ले गया सर। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जो मूर्ति खड़ी नहीं थी, वहीं से जो है अपने बगीचे में ले गया। रात भर प्रभु वहीं शयन किए। सुबह होकर अपना राशि उतार करके बनवासी बेदार किए। और यहीं सर केवट से नौका मांगी नाव में केवट आना, यहीं का संवाद है सर। तो यहाँ से उत्तर करके आपके भारद्वाज आश्रम, चित्रकूट, पंचवटी, लंका तक प्रभु जो है यहीं से पदयात्रा शुरू की। और सर ये जो मेन मंदिर श्रृंगी ऋषि का है, वहाँ से कैसे आए थे? नाथ से की अयोध्या मेरा अकाल बना हुआ है, क्योंकि दशरथ जी ने सुमन से कहा कि 14 वर्ष के बजाय 14 दिन में उनको जंगल घुमा करके और श्रृंगवेर पुणे जा करके दर्शन करवा करके वापस लाया। लेकिन जब प्रभु यहाँ आए, सुमन जी तो सर यहीं से वापस। यहाँ पर आप ये गंगा घाट देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का। दोस्तों, ये है संगमेश्वरपुर। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर निषाद राज ने भगवान श्री राम से कहा था कि आप मेरे घर पर चलो, वहाँ पर विश्राम करो। लेकिन श्री राम ने कहा था, नहीं भाई, हमने वनवास है, लेकिन वनवास के समय हम किसी के घर नहीं जा सकते, जैसे माता के वचन है, तो मैं वनवास में ही रहना। तो निषाद राज को मना कर दिया था और उनको बहुत दुख भी हुआ था। तो उन्होंने दोस्तों एक आगे 1.5 किलोमीटर यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे अपना पूरी रात आराम किया। से शुरू करता हूँ, तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हो। दोस्तों, ये यहाँ पर नाव के अंदर श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। और ये नविया जो नाव चलाने वाला था वो बैठा हुआ। और यहाँ पर ये श्री राम यहाँ पर गंगा माता को वो करते हुए, और यहाँ पर जो सारथी पीछे है और श्री राम और सीता और लक्ष्मण, और यहाँ पर श्री राम गंगा माता के पानी छूते हुए। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो निषाद, ये है निषाद राजा, जो इस एरिया का राजा था, और मुछुआर को राजा भी बोल देते हैं इनको। तो यहाँ पर श्री राम और सीता एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और इनसे कह रहा है, भाई आप यहाँ मत बैठो, मेरे घर चलो, आप वहाँ विश्राम करना। लेकिन श्री राम जी ने इनको मना कर दिया था। और आप पे नीचे देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा मिट गया, ये यहाँ पर देख सकते हो सीता माता और श्री राम सो रहे हैं। और यहाँ पर वो सारथी बैठा हुआ, और यहाँ पर ये निषाद राज, यहाँ पर लक्ष्मण जी उनके पास बैठे हुए हैं, वो नहीं सो रहे, आपने रामायण में देखा हुआ। अब हम आते हैं दोस्त थोड़ा आगे, आप ये चित्र देख के भी समझ सकते हो। और ये यहाँ पर ये भी देखो भाई, यहाँ पर लिखा भी हुआ दोस्तों। और यहाँ पर ये दोस्तों, ये जो स्टोरी मैंने अभी आपको बताई थी, ये दोस्तों नाव वाला केवट। और यहाँ पर इसने पहले कहा था, पहले मैं आपके पैर दूंगा तभी मैं आपको नाव में बिठाऊंगा, इतना मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। तो श्री राम ने उनको आज्ञा दी थी, भाई आप कर सकते हो। तो तब उन्होंने उनके पैर धोकर, वो पैर को पानी पीकर, तब उन्होंने उनको नाव में बैठने दिया था। जो मैंने आपको ये चित्र दिखाया दोस्तों, आप इनसे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, सारी स्टोरी समझ सकते हो। श्रृंगी ऋषि शांता देवी प्राचीन मंदिर। दोस्तों, ये वही प्राचीन मंदिर है जिसने दशरथ का यज्ञ करवा था, और यज्ञ कराने के बाद दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। आप यहाँ सिंगवेरपुर में आए हैं, जिनके नाम से सिंगवेरपुर प्रचलित है। आप श्रृंगी ऋषि महाराज,
माता शांता मैया रामचंद्र जी की बहन और ये बहनोई है, और वो शीतला माता है। एक बार राजा दशरथ के यहाँ अकाल पड़ गया था। अकाल मतलब सूखा पड़ गया। हाँ हाँ। तो वहाँ के राजा मतलब सभा एक बैठी, तो उनको कोई मतलब किसी राजा ने कह दिया कि आपके पास पुत्र नहीं है, आप चक्रवर्ती राजा हैं, तो आपका वंश कैसे चलेगा। तो वहाँ पर उनको बहुत ग्लानि हुई है। तो उन्होंने अपने राजा मतलब आए अयोध्या में, तो अपने गुरु वशिष्ठ जी से ये सारी बात बताई आपने जो वो राजा कहे थे। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि आपको चौथापन लग गया है, फिर भी आपको 4 पुत्र की प्राप्ति होगी, और आप जाइए श्रृंगेरपुर और श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलवाइए, वही आपको पुत्र कामना यज्ञ करवाएंगे, तब 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। तब वशिष्ठ जी के कहने पर राजा दशरथ जी यहाँ श्रृंगेरपुर आए और श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलवा कर ले गए, वहाँ पर यज्ञ करवाए। यज्ञ के पश्चात यज्ञ में फल निकलता है, तो तीनों रानियों में वितरण किए, तभी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की उत्पत्ति हुई है। और वहाँ पर अब शांता दान होता है, यज्ञ के पश्चात शांता दान होता है। तो राजा दशरथ के पास अब जो कि श्रृंगी ऋषि महाराज मतलब मुनि थे, तो इनको धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो राजा दशरथ के बगल राजा रोमपाद जी खड़े थे, राजा दशरथ के मित्र। हाँ। उनकी कन्या ये शांता मैया, इनको दान में दे दिए थे, और इन्होंने अपनी सेवकिया के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी रामचंद्र जी की बहन कहलाई है, नहीं तो रामचंद्र जी की बहन कोई थी नहीं। तभी ये रामचंद्र जी की बहन और ये बहनों कहलाई। आप शीतला माता, शीतला माता का यहाँ पर बहुत विशाल कार्तिक की पूर्णिमा लगती है, बहुत विशाल भीड़ रहती है यहाँ पर। अभी पंडित जी से आपने सुनी दोस्तों शांता प्राचीन देवी मंदिर की हिस्ट्री। तो दोस्तों जैसा कुछ ने आपने बताया, दोबारा बताने की मेरे को जरूरत है नहीं, आपने अच्छी तरह से समझ सकते हो। इस यात्रा के दौरान दोस्तों जो मेरी मदद कर रहा, अभी एक भाई मिला था मेरे को, 3 किलोमीटर पड़ता मेन रोड से ये दाम, तो वो वही बाइक पर लेके आया था। तो भगवान से कामना करूँगा भाई, बस जो भी भाई मेरा इस यात्रा में रामायण यात्रा के अंदर मेरी हेल्प कर रहा है, तो भगवान उनको सुख शांति और घर में भगवान उनको सुख शांति दे और उनके सारे काम और जो जायज़ इच्छा उनकी पूरी करे। जब आप श्रृंगेश्वर के अंदर एंट्री करोगे दोस्तों, सबसे पहले आपको निषाद राज के दर्शन करने को मिलेंगे, और यहाँ से आप सीधा जा सकते हो। इस साइड जाओगे दोस्तों, अभी हम इस साइड से आए, अगर आप इस साइड जाओगे आप इसी प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन कर सकते हो, और गंगा घाट के दर्शन करते हो, स्नान कर सकते हो, और वहाँ पर खेवट राम का मंदिर मिलेगा। और इस साइड जाओगे तो दोस्तों जहाँ पर भगवान श्री राम एक रात रुके थे, इस साइड यहाँ से 2 किलोमीटर वो हमारा रह ही जाता इस साइड वाला। तो पंडित जी से मैंने पूछा, तो पंडित जी बोला भाई यहाँ ये वाला फेमस है, यहाँ पर श्री राम रुके थे, एक रात रुके थे, वो यहाँ पर वो जो जगह है, वहाँ पर जो ऋषि प्राचीन मंदिर है वो है। तो अब उस साइड घूम के आ गए, अब इस साइड चलते हैं, वो दिखाएंगे आपको। अभी हम आ गए हैं दोस्तों जहाँ पर श्री राम ने और सीता ने और लक्ष्मण जी ने एक रात विश्राम किया था, उस जगह पर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों सामने देख सकते हो श्री गंगा माता, और जहाँ से हम आए हैं श्रृंगी प्राचीन शिव मंदिर, तो वो सामने है यहाँ से 2 किलोमीटर। और यहाँ पर सीता माता ने एक रात विश्राम किया था, राम सीता और लक्ष्मण और उनके सारथी ने। ये वही जगह आप देख सकते हो। यहीं पे एक कुटिया थी। यहीं पे कुटिया थी दोस्तों। हम उसी जगह खड़े हैं जहाँ पर श्री राम एक रात रुके थे, और आप पीछे देख सकते हो, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ अगर कैमरे में। ये चीज़ ये यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर श्री राम ने खेवट से कहा था कि भाई हमारे को जो ये गंगा माता आपको पार करवा दो। तो लेकिन खेवट ने मना कर दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे भाई आप जहाँ बड़ी पैर रखते हो, आपने उस पर एक पत्थर पे पैर रखा, वो नारी बन गई, अगर हमारी नाव नारी बन गई तो हम कैसे कर खाएंगे। तो उसने पहले कहा पहले हम आपके पैर धोएंगे, तब उस आपको नाव में पैर रखने देंगे। तो श्री राम की आज्ञा के देने के बाद खेवट ने उनके पाँव धोए और जो पाँव धोए, और जो पानी था जिस पानी से पाँव धोए थे वो पानी पी के तब राम सीता लक्ष्मण को नैया में बिठाकर यहाँ से क्रॉस करवाया था। ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पर राम ने खेवट को गंगा पार कराने को कहा था। यहीं पर दोस्तों श्री राम और खेवट खड़े थे, और यहीं से भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता ने गंगा को पार किया था।
मेरे पीछे देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर आप श्री राम, सीता और लक्ष्मण माता तीनों के पैरों के निशान के दर्शन कर सकते हो। ये आपने देखी दोस्तों श्रृंगेश्वरपुर, जहाँ से श्री राम, सीता, लक्ष्मण ने गंगा नदी को पार किया था, और उनके चरणों के निशान और आसपास की दोस्तों जो श्री दशरथ महाराज जी थे, उनको पुत्र प्राप्ति का यज्ञ जिसने करवाया था, उनका श्री ऋषि का प्राचीन मंदिर। तो अगर दोस्तों वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।